Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर फॉर BBA, BBM, BCA एंड BMS एंड द न्यूली एडेड BHM CT के लिए जो कि MAS CET 2026 का एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले आप सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन अप हो चुके हैं, जिसका अपडेट ऑलरेडी हमने आज सुबह में ही आपको दे दिया था। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं। तो पूरा एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से आपके लिए समअप करने वाले हैं। तो प्लीज़ बी स्टे ट्यून, पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, उसी के बाद में पूरा अच्छी तरीके से प्रोसेस करिएगा। ईच एंड एवरी स्टेप को राइटफुली गाइड करूँगा, ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में। ओके, तो सब एकदम अच्छी तरीके से हम यहाँ पे पूरे तरीके समझने वाले। प्लीज़ कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा, प्लीज़ डू नॉट मिस ईच एंड कोई भी स्टेप को। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो किसी को भी मिस मत करिए। ओके, प्लीज़ डू नॉट मिस, बिकॉज बहुत बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आगे चल के फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए ये दे दूंगा मैं यहाँ पे कि करेंटली वी आर ऑल्सो हैविंग द बैचेस कमिंग अप। ओके, इसके लिए फ्री बैच भी चल रहा है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है CET की वेबसाइट पे। CET की वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको जाना है CET के ऊपर। ओके, मिस्टेकनली यहाँ पे ओपन हो गया। तो CET पे जाने के बाद में आपको 2026 एंड 2027 का टैब मिलेगा, उसको ओपन अप कर लेना है। वो टैब ओपन अप करने के बाद में आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, जहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो न्यू यूज़र पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, ओके कंफर्म पासवर्ड, आपका पूरा नाम जो कि आधार कार्ड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, आधार कार्ड पे जैसा प्रिंटेड है वैसा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपके ईमेल पे आपके ईमेल पे एक ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा, उस वेरिफिकेशन को आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपके ईमेल पे कुछ इस तरीके से एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, जहाँ पे वेरीफाई ईमेल का एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपके पास में आप डायरेक्टली एक ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिजी लॉकर के पे प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा। नाउ वी नीड दी अपार आईडी, यहाँ पे हमको अपार आईडी का रिक्वायरमेंट है। ओके, वी नीड दी अपार आईडी, तो अपार आईडी हमको यहाँ पे चाहिए। तो ओके, बिकॉज नाउ CET के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ पे अपार आईडी मैंडेटरी है, तो वी नीड दी अपार आईडी टू बी कनेक्टेड। तो इसलिए डिजी लॉकर का एक्सेस यहाँ पे लगेगा। तो डिजी लॉकर का एक्सेस के लिए आप यहाँ प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओके, आधार कार्ड नंबर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपको एंटर करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपके पास में आपका एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। इन केस अगर आप भूल गए हैं आपका सिक्योरिटी पिन को, तो आपको यहाँ फॉरगेट माय पिन पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक करना है। ओके, सॉरी, फॉरगेट माय पिन पे ही क्लिक करना है। तो आपके पास में कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, देन कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप न्यू सिक्योरिटी पिन को सेट कर सकते हैं। आफ्टर लाइक एंटरिंग द न्यू सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली अब आपके पास में एक ऐसा पेज ओपन हो जाए, जहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अपार आईडी और आधार कार्ड यहाँ से आपका फैच हो जाएगा। वो फैच होने के बाद में ओके, आपके पास एक ऐसा स्क्रीन नजर आएगा, जहाँ से ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका पेज। योर पेज विल बी ऑटो रीडायरेक्टेड फ्रॉम दिस पेज। ओके, डॉक्यूमेंट शेयर सक्सेसफुली, आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फो है उसका डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। ऑलरेडी आपका जो आधार कार्ड से फेच नेम है वो आ चुका है, यहाँ पे आपका आधार नंबर आ चुका है, सॉरी आधार से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुका है फेच होके। फिर आपका आधार आईडी जो कि आधार नंबर है वो आ चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपार आईडी आपका एंटर करना है। तो अपार आईडी का नंबर यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको अपार आईडी नज़र आ जाएगा। अपार आईडी में से आपको अपार आईडी का नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है। इन केस नज़र नहीं आता है, इन केस यहाँ पे कुछ एरर आता है, इफ़ यू हैव गॉट सम एरर, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ से आपका अपार आईडी का जो नंबर है उसको ले लीजिए और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इफ़ एट ऑल आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट करिएगा नीचे। ओके, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे आपको अपार आईडी नंबर एंटर करना है। अपार आईडी के बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका यहाँ पे नाम एंटर करना है। जैसा भी आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे है एग्जैक्टली सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, एग्जैक्ट सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको फादर नेम यहाँ पे एंटर करना है। फादर नेम में सिर्फ और सिर्फ आपको फादर का फर्स्ट नेम एंटर करने की ज़रूरत है, पूरा नाम एंटर करने की ज़रूरत नहीं। मदर नेम में आपको सिर्फ मदर का फर्स्ट नेम एंटर करने की ज़रूरत है, पूरा नाम एंटर करने की ज़रूरत नहीं। जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर रीजन सिलेक्ट कर लेना है, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं।
देन मदर टंग आपका क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नेशनैलिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके फैमिली का एनुअल इनकम कितना हुआ है यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उतना करने के बाद में नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस का सेक्शन है। परमानेंट एड्रेस सेक्शन में आपको आपका एड्रेस जो है उसको राइटफुली यहाँ पे एंटर कर देना है पूरी तरीके से। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो मैच करता है आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस से, ओके, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस से मैच करता है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। ओके, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इन केस कुछ भी डिफरेंस है तो आप यहाँ पे वापस से करस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मीनिंग है कि आपका परमानेंट एड्रेस मतलब आपका एक्चुअल एड्रेस कुछ और है, लेकिन फिलहाल में करस्पॉन्ड करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किस एड्रेस को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन केस दोनों ही एड्रेसेस सेम है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपके पास में अदर डिटेल्स का सेक्शन आता है। पहला सेक्शन है आर यू डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, कि आप डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र हैं कि नहीं, वो यहाँ पूछा जाता है। तो डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र के लिए हमारे पास में कैंडिडेचर के लिए यहाँ पे क्या है कि यस उनको करना है जिसके पास में जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बॉर्न इन महाराष्ट्र। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बॉर्न इन महाराष्ट्र है अगर यहाँ पे तो उसको यहाँ पे यस करना है, या फिर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए। इसमें अगर आपका है योर्स, ओके, या फिर आपके फादर का है, ओके, या फिर आपकी मदर का है, तो कुछ भी चल जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी, अगर आपके पास कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तीनों में से कुछ भी चल जाएगा, बट हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र हमको चाहिए। ओके, तभी आप यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र स्टेट, अदरवाइज यू वोंट बी कंसिडर एज डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र स्टेट। तो इसमें से कुछ भी आपके पास में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल में हमको अपलोड नहीं करना है। ओके, वी डू नॉट नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट एज फार एज नाउ इट इज़ कंसिडर्ड। आपको सिर्फ यहाँ पे यस या नो करके आगे बढ़ना है। ओके, तो इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट इन प्रोसीजर है आ जाएगा बन के, तो उसको यस करके ही आगे बढ़िएगा आप लोग। ओके, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, अगर आपके पास में इसमें से कुछ भी नहीं है अवेलेबल, ओके, इफ़ यू डू नॉट हैव एनीथिंग अवेलेबल, तो आप यहाँ पे नो करेंगे और आगे बढ़ जाए। नो करने के लिए नो करोगे तो नो में क्या है हमारे पास में, इफ़ यू चूज़ नो दैट मीन्स कि योर OMS कैंडिडेट, ओके, लाइक आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट बन जाओगे आप वहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ OMS। और OMS को हमारे पास में कोई भी रिजर्वेशन, ओके, कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी माइनॉरिटी नहीं मिलता है। ओके, तो जो हमारे पास में OMS कैटेगरी है उसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं, लाइक कास्ट रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, उसी के साथ में कोई भी माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी नहीं है। अगर आप इसको यस करते हो, ओके, इफ़ यू चूज़ दिस टू यस, तो आपके पास में यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल्स भी आ जाते हैं और कास्ट जो रिजर्वेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो माइनॉरिटी अगर आपका है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस और आ जाएंगे, एक लिंग्विस्टिक का होगा, एक रिलीजियस का होगा। तो लिंग्विस्टिक में से आप यहाँ पे आपका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिलीजियस में से आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगर आपका माइनॉरिटी नहीं है तो नो सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो येस या नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में आपने 10th स्टैंडर्ड को पास किया, ओके, SSC मतलब यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पूछा, किस ईयर में पास किया उसको एंटर कर दीजिए। इक्वालेंट टोटल परसेंट कितना मिला था आपको उसको एंटर कर दीजिए। ओके, कौन सा बोर्ड था यहाँ पे उसको एंटर करना। स्टेट या स्टेट जिसमें वो स्कूल मौजूद था, लाइक इन विच स्टेट वाज द स्कूल, तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना। हैव यू ओके, आर यू अपीयर्ड फॉर 12th या फिर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। तो अगर आप यहाँ पे इस साल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी इस साल आप देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे इसको यस सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, आर यू अपीयरिंग, दैट मीन्स यस। और इन केस अगर आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, 12th का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, लाइक आज इस साल नहीं पहले ही कभी हो चुका है, आप ऑलरेडी पास आउट हैं 12th स्टैंडर्ड, तो आप इसको नो करेंगे। ओके, नो करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 2026 में 12th का बोर्ड एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप इसको यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं, आपके पास में आपका रिजल्ट है 12th स्टैंडर्ड का, तो आप इसको नो करेंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पे नो करेंगे, ओके, जैसे ही आप यहाँ पे इसको नो करेंगे तो नो करने के बाद में आपके पास में कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे 12th के ओपन हो जाएंगे कि आपने 12th स्टैंडर्ड कभी कंप्लीट किया उसको एंटर कर देना है, कौन सा बोर्ड से कंप्लीट किया उसको एंटर कर देना है, मार्क्स का टाइप क्या था आपका। ओके, मार्क्स का टाइप आपका क्या था, परसेंटेज था, ओके, इट वाज एन परसेंटेज था या फिर CGPA था, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर अब मार्क्स आउट ऑफ कितना मिला, ओके, लाइक कितना टोटल था, लाइक फॉर एग्जांपल समझो 450 आउट ऑफ 650 मिला है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है 650 और यहाँ पे आपको डालना है 450। ओके, तो टोटल मार्क्स कितने थे आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर कितना मिला है ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको कितना मिला है उसको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको
जो आपका जो भी परसेंटेज आएगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपको इस कंफर्म बटन पे चेक करना है और चेक करने के बाद में सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपका पहला जो प्रोफाइल है, ओके, पहला जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको आपका नाम नज़र आ रहा होगा। इतना होने के बाद में आपको जाना है सीईटी रजिस्ट्रेशन इस टैब के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपके पास सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें से हमको जाना है इस ऑप्शन के ऊपर, बीबीए बीसीए वाले के ऊपर हमको जाना है। इस पर जाने के बाद में आपके पास में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओके, ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फ़ीस का डिटेल्स बताया जाएगा कि क्या फ़ीस है, कैसे फ़ीस है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी, जनरल ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फ़ीस जो है दैट इज़ 1300 रुपीज़। रिजर्व कैटेगरी जो हमारे पास में, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़। पिछले साल ये 800 रुपये और 1000 रुपये था, इस साल इसको बढ़ा के 1000 रुपये और 1300 रुपये कर दिया गया। तो लगभग यहाँ पे प्राइसेस को बढ़ाया गया इस साल 200-300 रुपये से, ओके, बट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ओके, बिकॉज सीईटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास में सब कुछ यहाँ पे अगर सही लग रहा है आपको, सारा कुछ सब कुछ यहाँ पे रीड कर चुके हैं, इसको चेक करिए। चेक करके आप यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है सब कुछ सही है कि नहीं है। इन केस कुछ सही नहीं है तो आप यहाँ बैक जाके आपका प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है यहाँ पे, ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट ओवर हियर, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। एड्रेस को आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि एड्रेस सब कुछ सही है कि नहीं। ऑलरेडी आप एड्रेस एंटर कर चुके हैं तो बस यहाँ पे चेक करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। इन केस सही नहीं है तो बैक टू द होम पेज जाइएगा, वहाँ पे प्रोफाइल पे जाके, ओके, जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ बैक टू द होम पेज आना है, प्रोफाइल के ऊपर आना है, प्रोफाइल के ऊपर आके आपको यहाँ पे चेंजेस को कर लेना है, ठीक है। तो अगर इन केस, ओके, अगर इन केस कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ, तो जाके प्रोफाइल के ऊपर वापस से आप चेंजेस को कर लीजिएगा, ठीक है। चेंजेस को करने के बाद में अगर सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सही है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे डिटेल आ जाता है ऑर्फन कैटेगरी का। अगर आप ऑर्फन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस या नो कर सकते हैं आप यहाँ पे, ओके। उसके बाद में आपका कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आता है कि आप डोमिसाइल इन महाराष्ट्र है कि नहीं, जो कि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ। अगर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र येस है तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। सो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट में आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। इनकेस अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शंस आएंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, लाइक सिलेक्ट कास्ट टू, सॉरी, सिलेक्ट कास्ट, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, लाइक DT VJ है तो इसके अंदर किस में से आप बिलोंग करते हैं। फिर क्या आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसको येस या नो करना है। फिलहाल में अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने बनाने को दिया तो येस करके आगे बढ़िएगा, बिकॉज सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडमिशन, अभी नहीं मांगेगा, अभी कहीं पे भी अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी। इन केस अगर आप ओपन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास में EWS का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कास्ट का नाम एंटर कर देना, और EWS कास्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो येस अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास में एक और ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट द EWS सर्टिफिकेट, ओके, अवेलेबल है, अप्लाई किया नहीं मिला है, नॉट अवेलेबल। क्या है यहाँ पे, अगर आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है तो भी यहाँ पे इसको अप्लाइड एंड नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, सिर्फ इतना होने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके। तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ओके, नहीं है तो नो कर, EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं चाहिए, मतलब कैटेगरी में नहीं लाइक करते हो तो उसको आप यहाँ पे नो करिए, और नो करके ये सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ जाएगी। उतना करने के बाद में आपका SSC और HSC का डिटेल्स आ जाएगा, ओके। तो SSC और HSC का डिटेल्स आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, उसको एक बार आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ओके। उसको चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है, ओके, एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट, इसको आपको सही तरीके से एक बार चेक कर लीजिए। सब कुछ सही है अगर यहाँ पे तो इसको आपको चेक करेंगे। अब देखिए, टू बी एलिजिबल फॉर द CET एग्जामिनेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन टू BCA BMS, एंड द कैंडिडेट शुड हैव पास 10+12 एग्जामिनेशन एंड मस्ट सेटिस्फाई द eligibility criteria as prescribed in the admission policy of the affiliating university as per the CAP information brochure. For admission to BHMCT या फिर HMCT courses, the candidate should have passed 10+2 and its equivalent examination. Candidates appearing for 10+2 equivalent examination are also eligible for the examination. तो यहाँ पे बोला गया है कि 10+2 दैट मीन्स कि 12th स्टैंडर्ड पास होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया को यहाँ पे नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाए कि पास हो कि नहीं हो, या फिर अगर इस साल एग्जाम दे रहे हो तो भी आप यहाँ पे कंसीडर किए जाओगे, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास में फिर आगे बढ़ते हुए, ओके, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो हमारे पास में ऑप्शन आता है सेंटर सिलेक्शन का। सेंटर सिलेक्शन में आने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे महाराष्ट्र ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट कर लेना आपकी लोकेशन के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे आपके पास में लोकेशंस अवेलेबल है, इसमें से जो भी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 ऐसे प्रेफरेंसेस हैं जिसको आपको यहाँ पे देना है। उन चारों को सिलेक्ट करने के बाद में 7 प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। 7 प्रोसीड पे क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड, ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है और एक आईडी कार्ड अपलोड करना है। आईडी कार्ड में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या फिर आपका कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास में, उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पहले सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना। फ़ोटो जैसे ही अपलोड करने पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ पॉपअप आ जाएगा जिसको आपको अलाउ करना है, ओके। इनकेस अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको पहले आपका फ़ोटो नज़र आ रहा होगा और नीचे अलाउ का एक ऑप्शन होगा, उस अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे डायरेक्टली फ़ोटो लेने का ऑप्शन है, ये कैप्चर कर रहा होगा, आपके कैमरा से कैप्चर कर रहा होगा। अगर आपको कैमरा से कैप्चर नहीं करना है, आपको एक पहले से अवेलेबल फ़ोटो को अपलोड करना है, तो अपलोड टू फोटो इंस्टेड पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा टू सिलेक्ट द फोटोग्राफ, सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट जैसे ही करोगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। इस पर सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में क्रॉप का ऑप्शन आएगा। देखिए फ़ोटो जो आपका होना चाहिए कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि आपका चेहरा यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत सारे लोगों का फ़ोटो जो होता है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है, ओके। देखिए कोई भी कट नहीं होना चाहिए आपकी फ़ोटो में, ओके। ऐसा फ़ोटो नहीं होना चाहिए कि आधा चेहरा ही कट गया है वहाँ पे, ओके। तो हमको फ़ोटो ऐसा चाहिए। अगर आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट होने के बाद में अगर सब कुछ सही है तो क्रॉप एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, आपका फ़ोटो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फोटो नज़र आने के बाद में आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ओके, प्लीज़ डू रिमेंबर एक चीज़ को कि आपका जो सिग्नेचर है उसको आप ब्लू पेन से करिए, ओके। ब्लू पेन से किसी वाइट पेपर पे करिए, ओके। ब्लू पेन से किसी वाइट पेपर पे करिए और तब अपलोड करिए, तब इजीली अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे नो सिग्नेचर डिटेक्टेड ऐसा ऑप्शन आ जाता है। इनकेस अगर आप ब्लैक पेन से कर रहे हो तो एक वाइट पेपर लीजिए, ओके, टेक अ वाइट पेपर। वाइट पेपर के ऊपर आपका साइन करिए, वो साइन करके इसको अपलोड कर दीजिए। जब वाइट पेपर साइन करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करिए प्लीज़। ब्लू बॉल पॉइंट पेन सभी लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको साइन नज़र आ जाएगा, फिर इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको भी आप क्रॉप करने का ऑप्शन दिया जाता है, उसको भी अगर आप चाहें तो आप क्रॉप कर सकते हैं। उतना होने के बाद में आपके पास में यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। पैन कार्ड सेलेक्ट करके मैंने अपलोड कर दिया था, अपलोड हो गया तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इतना होने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट पे, ओके। इतना सब कुछ अपलोड होने के बाद 3 चीज़ें अपलोड करनी है आपको। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखिएगा, फ़ोटो, ओके, आईडी प्रूफ और क्या, फ़ोटो, आईडी प्रूफ और साइन। ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है राइटफुली। इनकेस कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपका पूरा डिटेल्स जो अभी तक आपने फिल किया है वो राइटफुली है कि नहीं है। तो यहाँ पे आके आप आपका सारे डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे, सब कुछ सही अगर यहाँ पे है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे होगा आई कन्फर्म वाला। आई कन्फर्म पे हम चेक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई कन्फर्म पे हम क्लिक करके, ओके, यहाँ चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि पेमेंट का ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, ओके। अब आपको यहाँ पेमेंट करने की ज़रूरत है तो 1300 रुपीज़ का पेमेंट होगा, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको कितना फ़ीस पे करना है। लाइक अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में होंगे तो 1000 रुपीज़ पे करना होगा। फॉर ओपन एंड जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उनके लिए 1300 रुपीज़ फ़ीस है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखने के बाद में यहाँ पे नीचे आप चेक बॉक्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप जैसे भी चाहें, जिस भी तरीके से आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। उतना होने के बाद में आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे पेमेंट स्टेटस सक्सेस आपको नज़र आएगा। तो पेमेंट स्टेटस अगर सक्सेस यहाँ पे नज़र आ गया दैट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तुरंत आपके पास में एक एक्नॉलेजमेंट ऐसा जनरेट होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव करके PDF के फॉर्म में रख सकते हैं, ओके। आपके पास में कंप्लीट यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे सही तरीके से रख सकते हैं, विच विल बी रियली यूजफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सेव करके रख लीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ ज़रूर आएगा एग्जामिनेशन दे रहे हो तो, ओके। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जाके कंप्लीट हो जाता है आफ्टर द पेमेंट, ओके। पेमेंट हो गया, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, ओके।
सो इस तरीके से जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट एंड अकम्प्लिश कर सकते हैं। इफ़ एट ऑल कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहा होगा तो डेफिनेटली यू आर फ्री टू आस्क अस, ओके, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसी के साथ में हमारा इम्पैक्ट बैच 2.0 भी यहाँ पे चल रहा है, ओके, इम्पैक्ट बैच 2.0 फॉर द ईयर 2026। क्रैश कोर्स जो हमारा है वो ऑलरेडी रनिंग आउट हो रही है, जिसका प्राइस 3499 रुपीज़ है। सो इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन टू दिस बैच, ओके, हमारा पेड बैच जो है, फ्री बैच तो यूट्यूब पर डेफिनेटली चल रहा है और चलेगा भी, ओके। But I'm saying if you're interested in a paid batch, you can definitely join the Impact 2.0. And for more such updates and notifications, don't forget to subscribe us. साथ में अगर चैनल को अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।